शरण में आए और गुरु महाराज अपने चरण शरण में ले करके हम लोगों को अमूलक धन नाम दान दिया। सबसे बड़ी भाग्य हम लोगों की यही है कि हम सब लोगों को नाम भेद मिला, नामदान मिला। गुरु महाराज कहते रहते थे कि देखो, और लोगों की जीवात्मा जब वहाँ जाएगी धर्मराज के दरबार में, तो और लोगों से क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन सत्संगियों से तो ये पूछा ही जाएगा कि तुमको तो नामदान मिला था, तुमने भजन क्यों नहीं किया। हम लोग तो प्रचारक हैं, लोगों को सोच रहे हैं कि सब लोग आ करके सुमिरन ध्यान भजन करें, नामदान ले लें, लेकिन हम लोग कितना कर रहे हैं। स्वामी महाराज कहते रहे कि तुम्हारी माफी कैसे होगी, तुमको तो कहेगा हो कि तुमको तो सदगुरु मिल गए थे, दुनिया वालों को तो नहीं मिले, वो अनजान थे, लेकिन तुमको तो नामदान मिल गया, सदगुरु मिल गए, तुमने सुमिरन ध्यान भजन क्यों नहीं किया। तो इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी पहली बार जो गुरु पूर्णिमा 2012 में संदेश 9 मिनट का सुनाए थे, जिसमें बहुत कम संख्या में लोग मथुरा आश्रम पर आए थे। उसमें महाराज जी ने कहा था कि गुरु महाराज ने बड़ी दया और कृपा करके हम लोगों को नामदान दिया है, हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम लोग भी सुमिरन ध्यान भजन करें, और वही हमारे आपके साथ में जाने वाली चीज़ है, बाकी कोई भी चीज़ हमारे आपके साथ में जाएगी नहीं। तो पहला तो यही कि भाई हम लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, और सुमिरन ध्यान भजन जब हम करेंगे तो दया गुरु महाराज की मिलेगी। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर ये कहा कि देखो, तुम लोग मेरी एक मनोकामना पूरी कर दो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरा कर दूंगा। पूरे सत्संगियों में हलचल मच गई, सबके दिलों में कि कौन कामना गुरु महाराज की है, और आज जो गुरु महाराज का हुक्म होगा उसको हम पूरे कर देंगे। चलो, कुछ देना लेना होगा, कुछ करना धरना होगा तो हम कर देंगे, क्योंकि एक ही मनोकामना गुरु महाराज की पूरा करना है, बाकी हमारी सारी पूरा करने के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी ने कहा तुम लोग भजन करना शुरू कर दो तो तुम्हारी मैं सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। तो वही तो संकट है, वही संकट है। और उसी से बताइए, जब इतना बड़ा संकल्प गुरु महाराज का है कि तुम हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, तुम्हारी सारी मनोकामना मैं पूरा कर दूंगा। हालांकि सत्संग का बड़ा गूढ़ विषय भी है, क्योंकि जब हम भजन करने लगेंगे तो हमारी तो इच्छाएं अपने आप जो है वो खत्म होने लगेंगी, हमारा तो रुझान दुनिया से हटेगा। लेकिन यह है कि वो संकल्प गुरु महाराज का, अभी आपको हम बतावें कि हम लखनऊ में गए गुरु पूर्णिमा, इसके रक्षाबंधन वाले कार्यक्रम में महाराज जी ने सत्संग सुनाया। वो तो कार्यक्रम चल रहा था काफिले का, तो लखनऊ में हम भी सोचे कि रक्षाबंधन के दिन चल करके गुरु महाराज का सत्संग सुन लें, क्योंकि हम काफिले में नहीं चल रहे थे। तो लखनऊ में गए, महाराज जी ने 2-3 चीज़ बहुत मुख्य रूप से बताया। महाराज जी ने कहा कि देखो, अपने परिवार में रोजाना ऐसे फोटो लगा करके और पूरे परिवार के लोग बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो, प्रार्थना करो, उसके बाद ध्यान भजन का नाम महाराज जी ने लिया और कहा कि देखो 10-5 मिनट का नाम महाराज जी ने लिया। कहा घंटा 2 घंटा करना होगा तो अलग में करना, कौन मना करता है, लेकिन बच्चों के बीच में 10-5 मिनट बैठा करके उनको ध्यान भजन कराओ तो शुरुआत होगी उनकी। देखो, दुनिया में कोई पढ़ाता है कि जल कैसे चढ़ाना है बच्चों को, लेकिन देख करके ही तो जल चढ़ाने लगते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे हो, अब जो है हमारे यहाँ का एक लड़का था, वो नवरात्र पर बहुत छोटा सा था, तो कहा आप भी नवरात्र रहेंगे। तो माता पिता ने बड़ा प्रयास करके उसको मनाया उन्हें। तो कहने का मतलब ये भाव कहाँ से आया, कैसे दुनियावी भाव चढ़ रहा है, और ये भाव भी हमारे बच्चों के ऊपर चढ़ेगा। एक अच्छे समाज का निर्माण होना है। एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा, हम चाह रहे हैं कि सभी लोग, दुनिया के लोग एक अच्छे बन जाएं और अच्छे समाज का निर्माण बन जाए, तो वो तो शुरुआत हमको अपने से करना पड़ेगा, अपने परिवार से करना पड़ेगा। हमने महाराज जी की बात को बड़े ध्यान से उसको मतलब ये है कि अपने जहन में लिया कि देखिए कितनी सूक्ष्म शुरुआत महाराज जी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को रोजाना बैठाओ,
अपने घर में एक अच्छे समाज के निर्माण की आधारशिला रखो। महाराज जी कई बार कह चुके हैं 10-12 साल से कि देखो तमाम सत्संगियों के बच्चे मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। ये सारा दोष उनके माता पिता का है, क्योंकि पहला गुरु पिता और माता, पहला गुरु माता पिता है। कई बार महाराज जी को हमने सुना अपने सत्संगों में, महाराज जी ने कहा कि तमाम सत्संगियों के बच्चे मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, उनका संगत खराब हो गया। ये सारा दोष उनके माता पिता का है। अब आप कहोगे वो जवान हो गया, हमारी बात नहीं मानता, तो ऐसे हक्के दिन में जवान हो गया। वो आप ही ने पैदा किया, उसको लालन पोषण किया, उसको चलना सिखाया उंगली पकड़ करके। लेकिन आपसे कुछ गलती हुई, महाराज जी देखो अभी यहाँ भी बताएंगे, हर जगह बता रहे हैं कि यही हमारी आपकी गलती है कि हम लोग सोचते हैं कि सत्संग सुनना हम लोगों का काम है, हम सियाने लोगों का काम है। ये बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इनके पढ़ाई लिखाई का समय है। तो बच्चों को प्रार्थना स्कूल में क्यों कराई जाती है? प्रार्थना लिखने से कोई बच्चा पास हो जाएगा? लेकिन प्रार्थना क्यों कराई जाती है स्कूल में उस मालिक की? तो वही तो प्रार्थना के लिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अपने घरों में रोजाना इस तरह से आप शुरुआत करिए। तो वो हमको आपको ध्यान देना है और शुरुआत अपने से करना है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, आधारशिला रखेंगे तो देखिए देखा ये संसार है, देख करके और लोग बदलेंगे। अब देखिए जहाँ हम लोग आए हैं मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है, मेहनत क्यों करना पड़ रहा है। अभी आप पता करिए तो शायद कोई नहीं माला उठाता होगा, कोई ध्यान भजन नहीं करता होगा। तो बताइए, इसलिए ये कि और उत्तर प्रदेश विशेष करके पूर्वांचल क्यों जगा हुआ है? वहाँ तमाम गांवों में सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन होता है। तमाम परिवारों में, आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम परिवारों में रोजाना फोटो लगा करके पूरे परिवार के लोग बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब बैठ करके प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना करते। देखो महाराज जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अपने बच्चे को स्वामी जी महाराज की पत्रिका दे दो कि बच्चा हमको ये पत्रिका पढ़ करके सुना दो। अपने छोटे छोटे बच्चे से कहो बच्चों हमको एक प्रार्थना सुना दो। प्रार्थना आपको याद है, किताब आपने पढ़ा है, पत्रिका आपने पढ़ा है, लेकिन महापुरुष का जब कोई आदेश होता है तो उस पर जब हम चलेंगे तो दया हमको मिलेगी। नहीं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। ये हमारी पीढ़ी ऐसे बर्बाद होती चली जाएगी और हमारे घर में हमारे मरने के बाद कोई जय गुरुदेववाद बोलने वाला नहीं रह जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये सब जो आदेश निर्देश है गुरु महाराज का, अब हम लोग कहते हैं कि भाई गुरु महाराज के प्रतिरूप हैं महाराज जी, इन्हीं के शरीर में प्रवेश कर गए हैं, दाढ़ी काली हो गई है। तो सब स्वामी जी महाराज जो बता करके गए उसी गाइडलाइन पर और उसी मतलब ये कि नक्शे कदम पर पूज्य महाराज जी चल रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने घरों में इस अभियान को हमको चलाना है और जहां हम लोग जा रहे हैं वहां इस अभियान को चालू करना है। देखिए हम भी काफिले में 12 साल से, इधर तो कम, लेकिन उधर 13 से लेकर के जब महाराज जी और अपने राष्ट्रीय उपदेशक माननीय सतीश जी चल रहे थे मध्य प्रदेश वगैरह में, तो उस समय 14 साल से बल्कि हमने कहा तो कहा हमको मिल नहीं कोई रहा है, क्योंकि इतना भ्रमित लोग हो चुके थे। हमने कहा और हम लोग तो ये उत्तर प्रदेश बैतूल का नाम बहुत चौधरी साहब हमसे कहते थे कि देखो भैया बैतूल एक ऐसा जिला है, 600 रावटियाँ मथुरा में लगती थी बैतूल जिले की, लेकिन आज पूरा जिला मतलब ये है कि भ्रमित हो गया, मथुरा छोड़ दिया, कोई नहीं आ रहा है। तो पहली बार हम वहाँ बैतूल गए, जिसका नंबर चौधरी साहब ने दिया था उसके घर गए, तो वो तो बेचारे खाना पीना खिलाए पिलाए सारी व्यवस्था किए। सवेरे वो गाड़ी लेकर के जब निकले तो अपने रिश्तेदार के यहाँ ले गए और जब उसने सुन लिया कि मथुरा से आए हैं तो कहा हम कोई बात नहीं सुनेंगे, मथुरा वालों की हम कोई बात नहीं सुनना चाहते। तो गुरु महाराज को ध्यान करके हमने उसके परिवार के लोगों को उसको बैठा करके जब पूरी बात बताया मथुरा का, तब उसके दिमाग में जब आया तब पूरे दिन घुमाया। इस तरह से अभियान चला और बहुत बड़ी भीड़ हुई, महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग चलते रहते हैं, तो क्या करना है कि हमारी ट्रेनिंग रोज होना चाहिए।
हम कई बार टोली नायक बनाए गए और ड्राइवर थे, नौजवान बच्चे थे और रोजाना बहुत ड्राइवर जबरदस्ती गाड़ी में खींच खींच करके ला करके बैठाया गया, उनको माला पकड़ाया गया, सुमरन कराया गया और सबसे एक एक करके बुलवाया गया। हमारे जिले तो कई ड्राइवर गाड़ी भी चलाते हैं और बोलते भी हैं बढ़िया, वो पाड़े मोड़े जी जो हैं वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और बहुत अच्छे मतलब है कि अनाउंसर हो गए ऐसे ऐसे। तो हमारा क्या, जैसे अब यही शुरू हो रहा है डेली, अब हम लोग तो निकले हुए हैं, हम लोगों का और क्या काम है, भंडारा तो बन रहा है। 5-6 बजे हम लोग गाड़ी लेकर के आ गए, तो नहीं कोई आ रहा तो अपने लोग ही सामूहिक रूप से प्रार्थना करें, सुमिरन ध्यान भजन करें। और कुछ लोग अब इसी में से तमाम ऐसे लोग हों, लेकिन जब उनको प्रेस करके दबाव दे करके खड़ा किया जाएगा, बताया जाएगा, तो आज जय गुरुदेव खाली बोलेंगे, कल नारा लगाएंगे, परसों कुछ 2-4 लाइन बोलना। लेकिन अब यही कहा करके कि नहीं इनको तो नहीं बोलने आता है, ये नहीं बोल पाएंगे, अरे छोड़ो इनको माइक मत दीजिए। तो ये सब ट्रेनिंग इसीलिए बस्ती जिले में बहुत 50 वक्ता होंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती करके उनको तैयार करके खड़ा किया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है कि नहीं चलो, नहीं बोलना चाहते चलो तुम ही प्रार्थना करो, आज तुम्ही को प्रार्थना करना है। लेकिन अब कुछ गलतियां हम लोगों से ये हो जाती हैं कि हम बूढ़े बुजुर्ग हैं तो प्रार्थना हम ही करेंगे, चेतावनी हम ही करेंगे, और ये है कि तो उनको तो खाली प्रार्थना कराइए। तो ये सब अभियान चलाना है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि महाराज जी ने एक बात ये बताया था, घर घर में सुमिरन ध्यान भजन बच्चों को बैठा करके कराइए 10-5 मिनट, और अगर आप बैठना चाहेंगे घंटा बैठने लगोगे तो बच्चे भग जाएंगे। अलग में आप घंटा 2 घंटा बैठ करके करिए। दूसरी बात महाराज जी ने कहा कि गोलक सेवा का, क्योंकि उपदेशकों के द्वारा तो हमने सुना था, तो अपने दिल की बात बता रहा हूँ, दिल की अपने मन की कमजोरी, कि हम सोचते थे कि ये उपदेशक लोग गोलक सेवा के लिए कहते हैं, लेकिन महाराज जी ने लखनऊ में अब की गुरुपूर्णिमा में रक्षाबंधन के दिन कहा कि देखो आपके परिवार में वो गोलक आप रखो और पूरे परिवार के लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से उसमें 1-1 रुपया डलवाते रहो, वही उनका भजन है, उसी से उनको दया मिल। कब किसका समय पूरा हो जाए, अब वो भजन करेगा जब सयाना होगा, क्या करेगा, कैसे क्या होगा। और एक चीज और निवेदन है कि देखिए महाराज जी कहते हैं 5 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल के बुढ़े तक इस साधना को कर सकते हैं। यानी हमारे घर में जो 5 साल के बच्चे हैं उनको माला पकड़ाना हमारा काम है। खाली जय गुरुदेव नाम का सुमिरन तो 8 माला तो करवाना है। जब महापुरुष कह रहे हैं कि देखो 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुढ़े तक इस साधना को कर सकते हैं, गुरु महाराज जी ने इसको आसान किया है। ये तो महाराज जी हैं, लेकिन कह रहे हैं गुरु महाराज की दया से इसको आसान कर दिया गया। तो एक दूसरा गोलक सेवा के लिए कि उनसे रोजाना वो डलवाया जाए। और ये अभियान जो चल रहा है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से, अभियान तो गुरु महाराज ने शुरू किया। अब जय गुरुदेव नाम का भी देखिए, गुरु महाराज के जन्मदिन हम लोग परसों मनाए, यानी 1 तारीख को मनाए हैं। गुरु महाराज हम लोगों को नहीं पता था, हमको चौधरी साहब ने बनारस भेजा था, उनका नया साल पर संदेश होता है, सत्संग होता है नए साल पर। तो एक बार चौधरी साहब ने हमको बनारस भेजा, तो वहाँ जो है 2-3 कार्यक्रम हुआ। एक सिटी में हुआ, एक तो पिंडरा आश्रम पर हुआ, दूसरा कार्यक्रम सिटी में हुआ। तो वहाँ एडीएम साहब ने इस बात को बताया कि देखो आज नया साल लगा है और आज गुरु महाराज का जन्मदिन भी, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन एडीएम साहब जो वहाँ बनारस के हैं श्री अवधेश मणि त्रिपाठी जी, वो थोड़ा खड़े हुए तो 10-5 मिनट वो बोले थे। उन्होंने कहा देखो आज नया साल है और आज गुरु महाराज का जन्मदिन भी है। लेकिन धीरे धीरे करके सब पता लग रहा है कि गुरु महाराज 1 जनवरी और 1896 ईस्वी को अगहन पूर्णिमा का दिन था, उस दिन गुरु महाराज अवतरित हुए। अवतरण दिवस है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का धीरे धीरे करके सब पता लग रहा है कि उनके पिताजी का नाम श्री राम सिंह जी था और उनके माता जी का नाम श्रीमती मोहनी देवी। और इतिहास जो गुरु महाराज कुछ बता करके गए कि भाई 3 साल की अवस्था में पिताजी का देहांत, 5 साल की अवस्था में माता।
जी ने यही कह करके शरीर छोड़ दिया कि हमारी दो बातों को याद रखना। एक तो शादी मत करना, बाल ब्रह्मचारी रहना, दूसरा जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेना। गुरु महाराज ने कहा कि अब वो कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उस घटनाओं के कारण भी गुरु महाराज ने अपना परिवार छोड़ दिया और अब माता के आदेश का पालन तो करना ही था। कितना समय बीत गया, गुरु महाराज बराबर का अपने सोचते रहे कि देखो मालूम हो रहा है कि माता जी का सपना अधूरा रह जाएगा। एक तो अपने बस में था बाल ब्रह्मचारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना अपने बस में था, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना अपने बस में नहीं था। इसलिए गुरु महाराज ने सोचा भाई कोई परमात्मा को मिलाने वाला गुरु मिलेगा तभी मिलेंगे। तो कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन दादा गुरु मिल गए। कैसे कैसे सपना दिया, कैसे मतलब अंतर में मिले, फिर कैसे गुरु महाराज को वहाँ बुलाया। जब रोने लगे तो कहा बुला तो लिया, आप क्यों रो रहे हो? और गुरु महाराज ने साधना किया। फिर बाद में भी गुरु महाराज जा करके कहे कि स्वामी जी महाराज कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। तो दादा गुरु ने कहा रास्ता सच्चा है, गुरु सच्चे हैं, तो लगे रहो, काम हो जाएगा। तो पहले तो कहे थे कि रोटी की चिंता मत करो, रोटी तुमको मिलेगी। तो वही घटना जो उसमें किताबों में भी छप करके आ रहा है कि 3 दिन भूखे थे गुरु महाराज, तो दादा गुरु ने भेजा किसी को 5 किलो लड्डू ले जा करके चढ़ाया स्वामी जी महाराज के आगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अरे यहाँ क्यों चढ़ा रहे, तो लड्डू मंदिर में चढ़ाया जाता, मैं तो आदमी हूँ, आदमी को नहीं चढ़ाया जाता। कहा रात में सपना हुआ है, मुकदमा जीत जाओगे, लेकिन वहाँ मंदिर के पास में एक महात्मा साधना कर रहे हैं, वहाँ 5 किलो लड्डू चढ़ा देना। तो इसीलिए तो लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अरे सब आदमी को नहीं, मंदिर में ले जाओ। तब जब दादा गुरु मिले तो दादा कहा मैंने भेजा था, तुमने तिरस्कार कर दिया, तो मेरा हुक्म है भीख मांग करके खाओ। तब एक 7 रोटी मांगते थे 7 घरों से। अब तो माताएं बहनें जान गई कि अब क्या रोटी लेंगे, क्योंकि 2 रोटी 3 रोटी ले लो, नहीं एक का रोटी चाहिए तो मोटी मोटी बना करके देने लेकिन लेंगे एक का तो थोड़ा मोटी बनाओ। एक रोटी पेड़ में जो टांग दिए थे उसी में से सूख गया, एक रोटी भिगो दिया, शाम को भिगो दिया, सवेरे पी लिया, 18 घंटा साधना किया। स्वामी जी महाराज कहते रहते थे कि देखो बच्चों, हमारे गुरु महाराज थे, हमसे कहते रहते थे कि मेरे सामने अपना काम कर लो। तो मैंने तो अपना काम अपने गुरु महाराज के सामने कर लिया, और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना काम मेरे सामने कर लो। लेकिन हम लोग तो अब कोई 50 साल के नामदानी, कोई 40 साल के नामदानी, कोई 35 साल के नामदानी, लेकिन अब वही है कि अब लोग को स्वभाव नहीं छूटे। सतगुरु के सत्संग गंग में नहात के दिन बीते। एक बात स्वामी जी ने कहा, एक कहानी सुनाया कि वहाँ जो है वो ऊँट बग्घी चलती थी अलीगढ़ में। तो कुछ लोग ऊँट बग्घी पर चढ़ करके अलीगढ़ से, आगरा से अलीगढ़ जा रहे थे। तो शाम को लोग उस बग्घी पर अपना वो बनाए थे बैठने उठने वाला, सोने वाला ऊँट के ऊपर। तो उसी पर 2-3 लोग 4 लोग जो बैठे रहे होंगे, बैठे और ऊँट जा रहा है और सब चारों लोग सो गए। अब ऊँट पहुंच गया अलीगढ़। स्वामी जी ने कहा ऊँट अलीगढ़ पहुंच गया। अलीगढ़ में एक कोई किसी का नाद था, उसमें पानी पीने लगा। तो जब आवाज हुई तो जग गया, और उसने क्या किया कि उस ऊँट का रस्सी पकड़ करके पकड़ा और उसी तरफ घुमा दिया जिस तरफ से वो आ रहा था। जिस तरफ से आया था उसी तरफ घुमा दिया और ऊँट चल दिया। और चलते 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 वो फिर आगरा पहुंच गया। जब सवेरे लोग जगे तो देखा अरे भाई रात भर ऊँट कहाँ चलता रहा, हम लोग कभी आगरा नहीं है। स्वामी भाई ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि वही अभी जहाँ हमारा कदम नहीं बढ़ पाया। नामदान तो हमने लिया, सतगुरु के सत्संग गंग में नहात कितने दिन बीते। हम लोग कह रहे हैं कि आओ सत्संग गंगा में नहाओ पाप कटेगा, लेकिन हम लोगों को तो नहाते 40 साल बीत गया, 35 साल 30 साल बीत गया, लेकिन इस तरह से हम लोगों को दया नहीं क्यों मिल पाई। गुरु महाराज की कमी नहीं, हमारी आपकी कमी है। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभियान जो गुरु महाराज की दया कृपा से शुरू हुआ है। गुरु महाराज ने देखिए कितनी मेहनत किया। एडीएम साहब बता रहे थे
कि देखो स्वामी जी महाराज बनारस में जब सत्संग शुरू किए तो एक पुरानी साइकिल गुरु महाराज के पास थी और उसी साइकिल पर बैठ करके स्वामी जी महाराज जाते थे सत्संग करने कहीं, और अकेले नहीं, 2 आदमी आगे लालटेन टांगते थे हैंडल में और पीछे कैरियर पर सत्संग में बिछाने वाला बिछौना कैरियर पर रखते थे, और एक आदमी को साइकिल के डंडे पर, आगे वाले डंडे पर बैठा लेते थे और साइकिल खुद चलाते थे, क्योंकि थोड़ा स्वामी महाराज की शरीर भी भारी थी तो इसलिए जो है खुद चलाते थे और एक आदमी को बैठा करके ले जाते थे, क्योंकि सत्संग में 2 आदमी चाहिए। प्रार्थना होगी तो एक आदमी आगे बोलेगा, एक आदमी दोहराएगा, इसलिए किसी को ले करके एडीएम साहब बता रहे थे बनारस में वो शालिग्राम मिश्रा जी थे, उनको लेकर के स्वामी जी महाराज कहीं सत्संग में जा रहे थे तो काशी सिटी में वो बड़ौदा नदी है, उसका पुल थोड़ा, अब तो भाई हाईवे सब हो गए, तमाम नई नई सड़कें हो गई, लेकिन बता रहे थे कि उस समय वो थोड़ा पुल ऊंचा था तो स्वामी महाराज के शरीर में शक्ति तो था ही, ताकत, वो पैडल दबा दबा करके और उसको चढ़ा दिया पुलिया पर, लेकिन जब ढलने लगा तो उसकी रफ्तार बढ़ गई। जब रफ्तार बढ़ गई तो मिश्रा जी चिल्लाए, कह रहे स्वामी जी हमको गिरा दोगे क्या? स्वामी ने डांटा, चुप रहो, यहाँ गिरा दूंगा तो वहाँ कैसे बचाऊंगा। तो ये सब किस तरह से बताइए। आज तो हम लोगों को बोलेरो मिला हुआ है, न डीजल देना है न कुछ देना है, संगत ने गाड़ी खरीद दिया है, संगत ही डीजल भर रही है, लेकिन स्वामी जी महाराज को साइकिल से कैसे कैसे, और जय गुरुदेव नाम भगवान का है उसका प्रचार करना, कितना विरोध करना पड़ा होगा, क्योंकि जाते थे गांव में तो कहते रहे होंगे कि आपके घर पर हमको सत्संग करना है, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते रहे होंगे कि नहीं बाबा हमारे यहाँ जगह नहीं है, दूसरी जगह जाओ। तो क्या क्या संकट कैसे कैसे गुरु महाराज ने झेला, और आज तो हम लोगों को ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया गुरु महाराज ने कि आज सम्मान हो रहा है। पहले हम ही लोग बोरा पहन करके जाते थे, गाली मिलती थी, सामने ही लोग गाली दे देते थे, लेकिन आज चाहे बोरा पहन करके जाओ चाहे जैकेट पहन करके जाओ, बस में जा रहे हो, अगर कहीं आप खड़े हैं तो यात्री कहते आओ जय गुरुदेव जी आओ बैठ जाओ, जैकेट देख लिया, बोरा देख लिया, तो ये सम्मान हो रहा है। मथुरा की बात आप देखिए, स्वामी जी थे तो महोली वाले रोज आना डंडा और लाठी और गोलियां तक चली हैं, लेकिन 2012 के बाद कोई डंडा चला, शब्द रूप में गुरु महाराज संभाल कर रहे हैं। हमारे बस्ती जिले में महाराज जी गए, उसके बाद गोंडा गए 2013 में, दोनों लोग साथ में चल रहे थे, राष्ट्रीय उपदेशक जी महाराज जी। गोंडा में बड़े सवेरे का समय था, ऐसे 2-4 लोग हम लोग बैठे थे, एक जो है एक यादव जी थे, वो पेट्रोल पंप उनका था, उनके परिवार के लोग सत्संगी थे, वो तो नहीं थे, लेकिन तो उन्हीं के मकान में पहली बार तो कोई पंडाल वंडाल चलता नहीं था, उन्हीं के मकान में महाराज जी रुके। हम लोग सवेरे मिलने गए तो महाराज जी कहने लगे कि लोगों ने मुकदमा करके पेट्रोल पंप बंद करवा दिया, खाता सीज करवा दिया। उस समय बड़ी स्थिति दयनीय थी। एक दिन की घटना यह है कि कुछ सेवा जो गोलक में आया था उसको मैंने निकाल करके और कुछ दाना चारा गऊओं के लिए मंगाया। उसके बाद शाम को बिजली का बिल आ गया 8 लाख रुपया का। मैं घबरा गया, हमने कहा 8 लाख रुपया कहाँ से लावा, और बिजली का बिल अगर नहीं जमा होगा तो कल लाइट चली जाएगी, कट जाएगी, पूरे देश दुनिया में हल्ला हो जाएगा कि बाबा जी नहीं है और उनके आश्रम की दिया गुल हो गया। जो घटना नहीं हुई उसका तो अनर्गल प्रचार लोगों ने किया, अगर कोई घटना हो गई होती तब क्या होता। महाराज जी ने बताया कि मैं जा करके स्वामी जी महाराज के चित्र के सामने कुटिया में प्रणाम करके और मैंने रोया। हमने कहा हे गुरु महाराज, हे स्वामी जी महाराज, आपने हमको जिम्मेदारी दिया है, लेकिन आप हमारी परीक्षा मत लेना, मैं परीक्षा में पास होने वाला नहीं हूँ। कि हावा काबा जो मथुरा आश्रम का है ये आप ही संभाल सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारी परीक्षा आप मत दीजिएगा। महाराज जी ने कहा सब, मैं चला गया अपने कमरे में, और वहाँ सवेरे एक आदमी आकर के पल्ला खटखटाया दरवाज़ा। जब मैं निकला बाहर तो कहा कि हम 8 लाख रुपया सेवा लाए हैं देने के लिए।
तो कहा कैसी सेवा है? कहा आज रात में स्वामी जी ने सपना दिया है कि तुम्हारी लड़की बीमार है, डॉक्टर 20 लाख मांग रहा है, केवल 8 लाख रुपया तुम मेरे कुटिया में ले जाकर के आश्रम पर दे दो और तुम्हारी लड़की बिना दवा के ठीक हो जाएगी। तो वही सेवा आपको देने लाया हूँ। श्रीवास्तव जी को बुलाया और रसीद कटवा करके और उनको कहा कि ले जाओ बिजली का बिल जमा करो। उसका नंबर ले लिया महाराज जी ने। फिर फ़ोन किया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत संकट आप पूरी संगत के लोगों ने, महाराज जी ने ये सब झेला और आज ऐसी स्थिति में हम लोग आ चुके हैं कि गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और महाराज जी को भी हम अब की बार देख रहे हैं कि कुछ स्थितियां बदली हुई, थोड़ा वो टाइट भी अब लग रहे हैं। देखो कितना है कि किस तरह से दर्शन वर्शन के लिए कितना थोड़ा, जैसे गुरु महाराज के समय में वो उपलब्धता जो है थोड़ा उस तरह से वो है कि कठिन होती गई, मालूम धीरे धीरे वही हो रहा है। क्योंकि काम तो उनको बहुत, लेकिन ये है कि हम प्रेमी भाई बहनों को देखिए, ये बहुत बड़ी दया और कृपा है गुरु महाराज की कि हम लोगों को अवसर मिल रहा है यहाँ आने का। सेवा बहुत लोग संगत में है लेकिन काफिले में नहीं आ सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं। तमाम जिले के लोग हैं, देखिए उनको ये अवसर नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐसे ऐसे जिले, हमारे बगल में संत कबीर नगर जिला है, बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन 3 जिला महामंत्री जी ने मिलकर के एक गोद दिया था, रामपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। हम तो महामंत्री जी से वो याद नहीं पड़ा, नहीं तो मिले होते तो हम कहते भाई किसी किसी जिलों को 5 कार्यक्रम गोद दे रहे हैं, किसी को 4 दे रहे हैं और कहीं 3 जिला सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये तो आप की मतलब है कि उनको जैसे ब्लॉक वाइज दिया गया तो ब्लॉक वाले एक जिले की हैसियत रख करके और की बार कार्यक्रम करवाए हैं। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक जो जहाँ दिए, तो ब्लॉक की जिले की संगत, ब्लॉक स्तर की संगत जिले की संगत का रोल निभाया है। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए निवेदन यह है कि हम लोगों को ये अवसर मिला है गुरु महाराज की दया कृपा से। हमको भी लखीमपुर में कई काफिले में, 2-3 काफिले में हम नहीं चल पाए। महामंत्री जी, हम अपने ब्लॉक के गोद में गए थे लखीमपुर में, तो महामंत्री जी ने हमसे बहुत निवेदन मतलब इस तरह से आग्रह किया और कहा कि देखिए आप क्यों नहीं जा रहे हो, पूछना चाह रहे थे कोई समस्या हो, संगति है और कोई। हमने कहा कोई समस्या नहीं है और थोड़ा हम अकेले हैं परिवार के। एक लड़का था, गुरु महाराज की दया कृपा से वो भी सरकारी नौकरी में लग गया। तो हमने कहा यही समस्या है। कहा नहीं, अब की बार आपको हम नहीं छोड़ेंगे, अब की बार आपको छत्तीसगढ़ में चलना ही है। तो हम भी थोड़ा काम वाम समेट करके जल्दी में हमने कहा भी चलिए। गए मथुरा आश्रम पर तो मंत्री जी ने देखा तो कहा नहीं अब की तो चलना। हमने कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन थोड़ा घर जाना पड़ेगा। कहीं बताइए क्या नहीं, क्या कमी है, क्या तैयारी करके नहीं आए हैं, क्या लेने जाना है घर? अरे हमने कहा थोड़ा कुछ समस्या है। तो कहा ठीक है, जो है कानपुर में आ जाइए, महानगर में, कानपुर महानगर में। तो वहाँ आ गए। तो ये हम तो अपने को सौभाग्यशाली मांग रहे हैं, गुरु महाराज ने बुलाया। अब ये नहीं कि देखो उसमें व्हाट्सएप वगैरह पर आता है, अपने भाई लोग जानते हैं, उसमें आता है, कभी कभी लोग भेजते हैं उसको कि देखिए आप सत्संग में नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी पा गए। इसका मतलब यह है कि गुरु महाराज ने आपको सत्संग के लायक नहीं समझा, इसलिए आप एक गैर हाजिर हो गए। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को उस लायक समझा है, इसलिए ये अवसर मिला हुआ है। तो करना क्या है हम प्रचारकों को कि देखिए हमारे आपके ऊपर, हमारे महाराज जी ने तो कई बार कहा है हमारी स्पेशल फोर्स है, ये प्रचारक हमारे मैंने स्पेशल टास्क फोर्स हैं। और कई जगह पर तो इन्हीं लोगों से सब सफाई मैदान का करवाया, 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम में सब काम करवाते रहे। तो हमारे बीच में तो तमाम अच्छे मतलब ये है कि विचार वाले, सुझाव वाले सब लोग हैं, संचालन करने वाले हैं। लेकिन आपसे छोटा मोटा सुझाव आपके लिए ये है हमारा कि देखिए हम लोगों को देख करके थोड़ा पहले तो हमारा रहन सहन ठीक होना चाहिए। अभी यहीं पर बैठ करके हम लोग सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन करें तो ये गाँव वालों को भी सीख मिलेगी, कैसे हमको भी करना चाहिए। अब हम नहीं करेंगे तो इनको कैसे कह सकते हैं कि तुम लोग सुमिरन ध्यान भजन करना, तुम लोग माला खरीद लेना, माला करना।
देखिए अब की बात तो आदेश महाराज जी का हुआ है कि एक गाड़ी रुकेगी, एक गाड़ी दो गाड़ी जैसी व्यवस्था होगी, रुक करके और जो नए नामदान लिए होंगे उनको घर घर में जा करके माला पकड़ाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन कराएंगे। नहीं तो फिर आपके छत्तीसगढ़ में ये 12 साल में कोई नहीं यहाँ आया हुआ है। अब जो सत्संगी है मथुरा जाते थे, लेकिन मथुरा का कोई संदेश यहाँ बताने वाला नहीं है, तो दूसरे जगह जाने लगे। जहाँ के लोग बुलाने वहाँ बुला करके वहाँ चले गए। तो ये दया कृपा आपकी बार महाराज जी ने छत्तीसगढ़ पर किया है। तो हम लोगों को, अपने लोगों का ये फर्ज है, हम तो निवेदन यही करेंगे कि रोजाना अपने जितने प्रचारक हैं, जितने चालक हैं, सब लोग बैठ करके प्रार्थना करें, ध्यान भजन सुमिरन करें और उसके बाद थोड़ा कुछ चर्चा हो जाए अपने लोगों का, नहीं कुछ एक प्रशिक्षण हो जाए अपने लोगों का। जैसे दिन भर हमने क्या किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे गुरु महाराज की दया कैसे हो रही है, सब अपना अपना अनुभव बताएंगे। तो जो थोड़ा हम लोग जो पिछड़े रहेंगे, कोई और चीज़ बता देगा, हमारे जहन में वो बात आ जाएगी कि चलो भाई हमसे गलती हो रही थी, देखो हमको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही है कि भीड़ जुटाया जाएगा, ऐसे नए लोगों को हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें अभी हम पिछले कार्यक्रम में पिछले साल गुजरात और महाराष्ट्र वाले में आए थे। गुजरात में महाराज जी ने हमको बुलाया, वो गुजरात वगैरह में तो महाराज जी आ जाते थे तो सबको दर्शन देते थे। तो हम तो दूर खड़े थे, लेकिन ऐसे इशारा करके महाराज जी ने जब किया तो हम सोचे भाई इधर तो हमारे बगल में कोई नहीं, हम इनको बुला रहे होंगे। तो हम दौड़ करके आगे गए तो महाराज जी ने कहा कि गांव गांव में सत्संग हुआ, संजोग से उस बार जो 3-4 दिन का 5 दिन का मौका मिला था, हमने कोई सत्संग नहीं किया था। लेकिन अब महाराज जी के पास तो तमाम लोग रहते हैं ना, किसी ने कुछ दूसरी समस्या पेश कर दी तो हम तो पीछे हो गए यानी छुट्टी मिल गई। तो अच्छा समस्या वहाँ गुजरात में थी, आप लोग तो गए रहे होंगे, घर दूर दूर है, बड़े बड़े सौराष्ट्र वगैरह में बड़े बड़े मकान हैं, गेट बंद रहता है, कैसे कैसे तो वहाँ तो नहीं हो पाया। लेकिन महाराज जी ने इस बात को कहा, तब हमने समझ लिया, क्योंकि अपने महामंत्री जी तो कई बार हमसे गए। एक बार कन्नौज में महाराज जी के पास गए दर्शन करने, तो वहीं सामने ही जो है मंत्री जी ने कहा कि देखिए भैया जा रहे हो कन्नौज में तो गांव गांव में जाकर के थोड़ा सत्संग कर देना। लेकिन आज तक महाराज जी ने कभी नहीं कहा था, 10 साल से। तो हमने सोचा ये मंत्री जी अपने आप कहते होंगे, लेकिन गुजरात के इस काफिले में महाराज जी ने बुला करके पूछा कि सत्संग हुआ गांव गांव में, तो उस बार नहीं हो पाया था। तो सत्संग कैसे होगा, कैसे करना है, हमने तो सब अब मतलब है कि गुरु महाराज की दया लेकर के किया। एक काफिला निकला था इधर उन्नाव वगैरह में गया था, तमाम काफिले निकले, नहीं याद आता है कहाँ से निकला कहाँ समापन हुआ। लेकिन वहाँ पर हमने एक प्रयोग किया कि गांव में जा करके, अब थोड़ा यहाँ का कल्चर अलग है लेकिन उत्तर प्रदेश का अलग है, गांव में जा करके 2-3 लोग गाड़ी में हम रहते थे और वहाँ हमने शुरू कर दिया कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और इसको आखिर करते करते 10-5 लोग आ जाते थे। अब थोड़ा 10-5 मिनट सुना दिया, 10-15 मिनट। अब ये है कि हम लोग तो बड़े होशियार हैं, दुनिया वाले बड़े होशियार हैं। कोई आदमी घाटा का सौदा नहीं करना चाहता है, और जब घाटा का सौदा नहीं करना चाहता है तो उसके दिमाग में बात आएगी कि ये लोग तो आए हैं, कह रहे हैं कि चलो सत्संग में, मथुरा से महाराज जी आ रहे हैं तो हमारा 100-200 रुपया किराया लगेगा, पूरे दिन का हमारा नुकसान होगा, तो हमको मिलेगा क्या? हम प्रचारकों को संतुष्ट करना है, उसके दिल की बात का जवाब देना है। अभी हम लोग आए हैं, एक लास्ट कार्यक्रम अभी लगभग 6 बजे, उसीलिए थोड़ा लेट हुआ। तो ये तो हमने कहा, क्योंकि जब से महाराज जी ने कहा तब से हमारे दिमाग में बात रहती है कि सत्संग होना चाहिए। ये नहीं, अभी देखिए वहाँ एक घाटे घर एक आश्रम है महाराष्ट्र में, महाराज जी बम्बई से आए, घाटे घर में हम वहाँ पर थे, और महामंत्री जी से, उनसे मंत्री जी से बाबू विनय सिंह थे,
महाराज जी ने कहा कि देखो हम बम्बई के धारावी में 4 कार्यक्रम करेंगे, हमको बड़ा कार्यक्रम नहीं करना है, हम छोटे छोटे 4 कार्यक्रम धारावी में करेंगे। बम्बई का धारावी एरिया ऐसा एरिया है झुग्गी झोपड़ी वाला, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है वो धारावी। जहाँ पिछली बार महाराज जी जा करके कार्यक्रम किए तो उनसे मंत्री जी से कहा कि हम अब की बार जब आएंगे तो धारावी में 4 कार्यक्रम करेंगे, 4 जगह। हमको बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, छोटा कार्यक्रम हम करेंगे, छोटा छोटा कार्यक्रम करेंगे। तो उसी तरह से ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा आएंगे तब हम सुनाएंगे, कुछ नहीं, थोड़े लोगों को, 5 ही लोगों को, 2 ही लोगों को, 3 ही लोगों को, उनके दिमाग में बात बैठ गई। और बैठाना ये है कि भाई संत, क्योंकि वो सत्संग किसी को नहीं पता कि सत्संग क्या है। वो तो सत्संग जान रहे कि बाजा गाजा बजाना, ढोलक हारमोनियम बजेगा, वही सत्संग है। लेकिन ये सत्संग तो सत्संग क्या है, संत क्या है, संत के पास हमको क्यों जाना चाहिए। मुश्किल से 20 मिनट हम बोले होंगे, 15 मिनट। देखिए 2-3 लोग जो साथ में थे हमारे मैनपुरी वाले, वो पढ़े लिखे परिवार के थे, 7-8-10 लोग थे वहाँ पर। लेकिन जब हम वहाँ बताए कि भाई संत के पास हमको क्यों जाना है, संत हमारे पाप कर्म को धुल देंगे, और संत उसको कहते हैं जो हमारे उस पिता से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पर पहुँचाएगा, वही हमको मुक्ति मोक्ष मिलेगा। जहाँ गए सुख होया पारा बहुल न्याय होया संसारा। 10 मिनट हमने उनको, मतलब 15-20 मिनट हमने उनको समझाया, और उनके समझ में बात आ गई कि हाँ हमको सत्संग में चलना है। और बाद में हमने कहा बच्चों को लेकर के आना। हमने महाराज जी की बात सुना जो महाराज जी रोज सुनाते हैं कि 4 लड़के हैं पिता के, और 4 लड़कों की परवरिश किया, पिता ने पढ़ाया लिखाया और शादी ब्याह किया। शादी ब्याह हो गई, औरत आ गई, 4 लड़के अलग हो गए, बंटवारा कर लिया खेत बाड़ी और धन दौलत अनाज का। हमारे पूर्वांचल में गाते हैं ना कि बट गई ने घरवा दुआर पाई पाई हो, और केकरे में दादा रही, केकरे में माई हो। तो महाराज जी तो सुनाते हैं रोजाना, तो हमने वहाँ भी शाम को भी बताया। हमने कहा ये संस्कार कैसे गायब हुआ, ये संस्कार इसी तरह से मांस और शराब के कारण गायब हुआ है, और इसका प्रचार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी चिंता हमने एक लाइन और कहा, हमने कहा देखो लोग सनातन धर्म चिल्ला रहे हैं ना, सनातन धर्म क्या है। एक लाइन रामायण की लिखी हुई है कि धन पराए बिस्ते बिस भारी, और जननी सम समझो पर नारी। ये सनातन धर्म है कि दूसरे का धन बिस्ते बिसारा है और दूसरे की औरत माता के समान है। उन लोगों के सामने हमने कहा ये पढ़ाई कोई प्रधानमंत्री पढ़ाएगा, ये ज्ञान कोई मुख्यमंत्री देगा, ये कौन कोई डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी देगा, ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा। बिन सत्संग है विवेक न कोई, इसलिए आप सत्संग में आइएगा, वो ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से मोटी मोटी बात बता करके उनको सत्संग के प्रति, संत के प्रति, महात्मा के प्रति, उनके दर्शन के प्रति एक ईर्षा। हमारा काम प्रचारकों का यह है कि प्यास लगाना, उनके अंदर प्यास लग जाए कि ऐसे संत का दर्शन कब होगा जिसकी महिमा का गुणगान ये कर रहे हैं। इस तरह से गुणगान कर देना है, उस तारीख की इंतजार करने लगे, वो तारीख कब आएगी, कब उस संत का दर्शन होगा। उसका दर्शन मतलब है कि सत्संग सुनने को मिलेगा, नामदान सुनने को मिलेगा, ये हम लोगों का फर्ज है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में समय ज़्यादा हो रहा है, अपनी वाणी को हम विराम देंगे। और हमने कोई सत्संग आपको नहीं सुनाया, सत्संग तो महाराज जी सुनाएंगे। हमने कुछ रहनी कहनी जो गुरु महाराज की वाणी थी, या महाराज जी का कुछ आदेश निर्देश जो समय समय पर मिला, क्योंकि वही हमारा पाठ्यक्रम है, उस पर हमको चलना है। हम चलेंगे तब दूसरे को चला पाएंगे, तो पहले हम लोगों को उस पर चलना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को हम विराम देंगे। हमारे बीच में देखिए प्रधान जी हैं और तमाम लोग वक्ता जी हैं और तमाम संभ्रांत और मतलब है कि पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं। आप सब लोग हमसे बड़े हैं, और अब आप लोगों का हुक्म हुआ तो गुरु महाराज का ध्यान करके हमने कुछ शब्दों के आपके बीच में रखा है। इन शब्दों के कहने में अगर कोई बात हमसे गलत निकली होगी तो आप सब लोग छोटा समझ करके हमें माफ करेंगे। मालिक के पावन नाम का उच्चारण आप सब लोग कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, विश्व
विश्व में शांति कौन लाएगा? दुनिया में शांति कौन लाएगा? बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। नशा त्याग शाकाहार अपनाए, माँ बहनों की लाज बचाए। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी को बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमारे इस गांव के जो सत्संगी भाई बहन आए हुए हैं, कल भी हमने कहा था कि देखो कितनी दूरी से लोग आए हुए हैं सेवा के लिए, कितना मेहनत मंच पंडाल वाले कर रहे हैं, कितना भंडारा वाले कर रहे हैं, कितना ये लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने लोग आकर के कुछ सहयोग मंच पंडाल में या भंडारे में आप पूछ लीजिए, कोई हमारे लायक सेवा हो तो कर दीजिए। ये सब सेवा भजन में जोड़ा जाएगा, इसी से हमको आपको दया मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में जय गुरुदेव। हाँ।